सिग्नेचर में खास क्या है, क्या अनकही बातें हैं, और निश्चित रूप से ये बातें आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। सिग्नेचर से किस तरह हम भविष्य को बता सकते हैं और जान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे इस धर्मा लाइव चैनल में सिग्नेचर और न्यूमरोलॉजी में क्या रिश्ता है, क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें साइन करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी जो अंक शास्त्र है, जहां पर सिर्फ अंकों की बात की जाती है, अंक की एनर्जी पर बात की जाती है, वहीं पर सिग्नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता। सिग्नेचर में आकृति पर बात की जाती है, सिग्नेचर के पैटर्न पर बात की जाती है, यानी कि जो हमारे अक्षर का आकार है उस पर बात होती है। इसलिए सिग्नेचर और न्यूमरोलॉजी का कहीं पर भी दूर दूर का संबंध नहीं है। और मैं अपने सभी दर्शकों से ये बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सिग्नेचर बनाते हैं उनको कहीं पर भी सिग्नेचर में फ़ायदा नहीं होने वाला। कारण यह है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अपने आप में साइंस है, न्यूमरोलॉजी एक अलग साइंस है। दोनों को यहाँ पर मिक्स एंड मैच करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बताते, जैसे मेरा नाम विवेक है, अब विवेक नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर कोई कहे कि आप इसमें डबल के जोड़ दीजिए, आप इसमें एक आई और जोड़ दीजिए, या ये अक्षर हटा दीजिए, तो जब हम साइन बनाएंगे तो इस न्यूमरोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम साइन करते हैं तो वी कैसे बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। वी क्या विराट कोहली की वी की तरह है, स्वामी विवेकानंद के वी की तरह है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि हम वी किस आकार में बना रहे हैं, किस आकृति में बना रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि यहाँ पर नंबर्स। इसलिए मैं यही कहूँगा अपने दर्शकों से कि जो भी हम अक्षर बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसकी आकृति इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक अक्षर के जो आकार होता है वो सभी किसी न किसी ग्रह से रूल होते हैं, किसी न किसी ग्रह के प्रभाव के कारण ही हम वो आकृति बना पाते हैं, और उसी से ही हम पूरी जिंदगी चलते हैं। यानी कि रूल हम उसी पैटर्न पे, उसी ग्रह के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इसलिए कभी भी सिग्नेचर में न्यूमरोलॉजी मत लेकर के आइए, क्योंकि हर एक अक्षर का जो आकार होता है वो अपने आप में एक ग्रह है। जो हम न्यूमरोलॉजी में भी ग्रहों को बढ़ाते हैं, उसी तरह सिग्नेचर के पैटर्न में भी हम ग्रहों को लेकर के आते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो सिग्नेचर करते हैं अगर उसमें न्यूमरोलॉजी लेकर के आएंगे तो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। बल्कि मेरा मानना ये है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इतने सालों का, तो मैं इस अनुमान तक पहुंचा हूं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कभी भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग साइन करने वालों को कोई फ़ायदा नहीं होता। और क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप अपने अक्षर को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जबकि वो आपके आकृति के अक्षर के आकार को भी प्रभावित करता है। आपको हो सकता है जिस अक्षर में मनी बैग आ रहा हो वो आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो आपने हटा दिया हो, तो जो आपको चीज़ मिल सकती थी वो भी नहीं मिलेगी। जिस अक्षर में हो सकता है कि आपके न्यूमरोलॉजिस्ट ने मनी माउंटेन का अक्षर आ रहा हो तो वो हटा दिया हो, तो वो आपको जैसे हटेगा तो आपको पैसे की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप साइन बनाएं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ आप नाम में लेकर के आइए, सिग्नेचर में न्यूमरोलॉजी का कोई रोल नहीं है। इसलिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि सिग्नेचर आप अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ आप बनाइए, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। साथ में कई लोग को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग साइन बनता है और आकार, उसी आकार से हम सिग्नेचर डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अपने दर्शकों से मैं फिर से निवेदन करूँगा कि वो कभी भी न्यूमरोलॉजिस्ट की इस सलाह को ना माने कि आप सिग्नेचर में या अक्षर घटाएं या बढ़ाएं, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अपने जानने वालों को, अपने संबंधियों को जरूर इस बारे में बताएं। और आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।